अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो मुगल सल्तनत के आखिरी शानदार सुल्तान और हुकूमत का पैगाम्बर था। وهو ملك الهند السلطان العظيم أورانغزيب عالمگیر. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना सफर शुरू किया, हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत का पैगाम पहुंचाया और मुगल सल्तनत को एक नई ताकत दी। चलिए इस तारीखी सफर का आगाज करते हैं। औरंगजेब आलमगीर का असल नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था और उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। बचपन से ही उनकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी गई थी। शाहजहां के इस लाडले बेटे ने अपने वालिद की तरह एक शानदार और मजबूत मुगल सल्तनत बनाने का ख्वाब देखा और उसके लिए मेहनत की। औरंगजेब को शुरू से ही जंगों और फौजदारी में दिलचस्पी थी। उनके वालिद शाहजहां ने उन्हें विभिन्न जंगों में भेजा और यह वहीं पर था कि उन्होंने अपनी ताकत और शौकत का इजहार किया। दक्खन में बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ उनकी जीत ने उनको एक मजबूत और समझदार लीडर के तौर पर साबित किया। जब शाहजहां बीमार हो गए तो सल्तनत में जंग-ए-आलम शुरू हुई, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया और 1658 में खुद को सुल्तान बना लिया। औरंगजेब आलमगीर ने सल्तनत में इंसाफ और अमन कायम करने के लिए कई सुधार किए और अपनी हुकूमत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में शरिया के कायदों और इंसाफ को पहला दर्जा दिया। उनका मकसद सिर्फ जंग नहीं था, बल्कि एक ऐसे निजाम की बुनियाद रखना था जो इंसाफ और अदल पर मबनी हो। उन्होंने खास तरह के टैक्स और कुछ गैर शरई रस्म और रिवाज को खत्म किया और सल्तनत को एक नई राह पर डाला। अपनी हुकूमत के दौर में औरंगजेब ने दक्खन और कई और इलाकों को जीत लिया और मुगल सल्तनत का दायरा हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों तक फैला दिया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा इलाका था जो किसी भी सल्तनत के अधीन था। औरंगजेब के आखिरी सालों में सल्तनत में काफी मुश्किलात आई। बदलते वक्त और विभिन्न बगावतों ने सल्तनत को कमजोर किया और अकबर के बाद की पीढ़ियों में पहली बार यह देखा गया कि एक सुल्तान को अपनी सल्तनत बचाने में मुश्किलें पेश आ रही थीं। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया और उनके बाद मुगल सल्तनत को उतना मजबूत कोई और हुक्मरान नहीं दे सका। आज भी हिंदुस्तान में उनका असर और उनकी सल्तनत का असर हमें कई तारीखी इमारतों और उनके नामों के निशान की सूरत में देखने को मिलता है। दोस्तों, यह थी औरंगजेब आलमगीर के सफर और मुगल सल्तनत का वो तारीखी वाकया जो आज भी हिंदुस्तान की जमीन पर छपा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।